खोल खोल बोल, अब जाएगी बाहर? जाएगी? नहीं जतिन, आगे से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे खोल दो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी जतिन, प्लीज। सुन मेरी बात, अब तेरा भाई हो, तेरा दोस्त या फिर तेरी सहेली, अगर किसी के साथ भी तू घूमती हुई नजर आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। आज तेरी पूरे दिन यही सजा है, तू पूरा दिन इस हथकड़ी से बंधी रहेगी। नहीं जतिन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जतिन प्लीज खोल दो, जतिन प्लीज खोल दो इसे, जतिन प्लीज। जतिन! क्या बेटा, उसने तेरे साथ इतना बुरा किया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरे ऊपर हाथ उठाने की? दिल तो मेरा ऐसा कर रहा है कि उसकी अभी जाके जान ले लूं। अरे पुलिस वाला है तो कुछ भी करेगा क्या वो? नहीं पापा, आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया तो पक्का मेरी गलती रही होगी। वैसे भी पापा, मैं तो एक औरत हूं ना, और एक औरत का तो काम ही होता है अपने पति की मार खाना। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वो हाथ उठा भी रहे हैं ना तो उनका हक है ये, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे? सारी गलती उसकी है और औरतों पे कोई हाथ उठाता है? अरे पुलिस वाला तो क्या उसके लिए कोई कानून वानून नहीं है क्या? सबके लिए कानून बराबर है। और सुनो, उसे सजा मिल के रहेगी। नहीं पापा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, आप जब मम्मी पे हाथ उठाते थे तो मम्मी भी मुझे यही कहती थी कि तेरे पापा का तो ये हक है। मम्मी से ही तो सीखा है मैंने ये सब। उनकी कोई भी गलती नहीं है पापा, गलती तो मेरी थी। मैं कल जाऊंगी ना सुबह घर, तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। सब ठीक हो जाएगा पापा, आप टेंशन मत लीजिए। बस बहुत हो गया, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाला। और चलो तो मेरे साथ अभी स्टेशन, आज सब मजा चकाता हूँ मैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते दीदी, आप कब आए? बैठो बैठो। अंकल जी ये फाइल ले लो, पापा ने दी है। क्या हुआ अंकल जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, और दीदी के चेहरे पर निशान कैसे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, इसके पति ने इस पे हाथ उठाया, उसका रोज का ही काम हो गया अभी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं उससे मैं। क्या इनके पति ने इन पर हाथ उठाया? वो कैसे हाथ उठा सकता है? वो जानता नहीं है क्या मुझे? अंकल जी आप किस बात की टेंशन ले रहे हो? मेरे को बताओ, मैं खड़े खड़े उसको घर से उठा लूंगा। मैं एक कॉल करूंगा ना तो आपके पैरों के नीचे गिर के रहम का भीख मांगेगा। मेरा इतना पहुंच है, आप क्या जानते हैं? अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे अंकल जी सुनने के कुछ बचा नहीं है, पानी सर के ऊपर जा चुका है। उसने दीदी पर हाथ कैसे उठाया? मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब अगर अंकल जी उसको आज माफ कर दिया ना तो मैं दीदी के सामने नजर नहीं उठा पाऊंगा। अरे बेटा मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले। अरे अंकल जी आप घबरा क्यों रहे हैं? इस एरिया का जो एसपी है ना वो दोस्त है मेरा, रोज उसके साथ उठना बैठना रहता है मेरा। रुको, आपको यकीन नहीं है ना? अभी इंस्पेक्टर को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। अंकल जी आप घबराओ मत, मैं अभी देख के आता हूँ कौन है। पक्का दीदी का पति आया होगा, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आज इसको बताता हूँ। देखा अंकल जी, मेरे कॉल करने से पहले इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आ गए। और इंस्पेक्टर साहब कैसे हैं? अंकल जी आप इनको समझाइए ना, इनको चाचा दीदी के पति को मारना है, मुझे नहीं। अरे यही है मेरी बेटी का पति। पति? ये इनके पति है। नमस्ते सर। हाँ हेलो। हाँ लड़ाई हो गई, मैं अभी आता हूँ। अभी कौन कौन है? मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो पापा जी आप? पुलिस स्टेशन जाइए, शौक से जाइए। मेरे लिए कंप्लेंट लिखवाने जा रहे हैं ना आप, तो एक काम कीजिएगा, अपने लिए भी कंप्लेंट लिखवा लीजिएगा। और उसमें साफ साफ ये लिखवा दीजिएगा कि जो हरकत मैं अपनी बीवी के साथ करता हूँ ना, वही हरकत आप भी अपनी बीवी के साथ करते हुए आए हैं, वो भी शुरुआती दिनों से। अरे इतनी बेरहमी से छोटी छोटी बातों पर आप भी माँ जी के ऊपर हाथ उठाते थे ना, तो बस वहीं से सीखी है मैंने ये चीज़ें, और इसीलिए मैंने आपकी बेटी पर आज हाथ उठाया। थोड़ा नमक सब्जी में ज़्यादा हो गया तो आपने हाथ उठा दिया, कहीं झाड़ू नहीं लगी तो आपने हाथ उठा दिया, कहीं बाहर गए तो आपने हाथ उठा दिया। आई एम सॉरी टू से, पर मुझे आपके बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। पर जब से शिवानी ने मुझे ये चीज़ें बताई है ना कि आप माँ जी पर हाथ उठाते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, तब से मुझसे रहा नहीं गया। और आप शायद ये भूल गए हैं कि मैं ना एक पुलिस वाला हूँ, और इस जुर्म में ना मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। पर आप मेरे ससुर हो, मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं आपके साथ ये सब करूँ। और बाहर समाज भी क्या बोलेगा कि ये एक पुलिस वाला अपना घर तो संभाल नहीं पाया तो देश क्या संभालेगा। तो इसीलिए शिवानी और मुझे एक ही रास्ता मिला, आपको सबक सिखाने का।
अरे एक औरत अपना घर बार छोड़कर दूसरे घर पर जाती है, दूसरे घर पर खुशियां ढूंढने जाती है, और वो भरोसे पर किसके रहती है? अपने पति के। और जब पति ही ऐसा निकले कि उसके ऊपर अत्याचार करे, उसे मारपीट करे, तो कैसा लगेगा उसे? वो तो कहीं की नहीं रह जाएगी ना। और उसके बाद तो उसे यही फील होगा ना कि इससे अच्छा तो वो मर ही जाए। देखिए पापा जी, मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा। आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना मैं नहीं चाहता कि मैं अगली बार कानून हाथ में लूँ। जितिन ने ठीक कहा पापा, जितनी गलतियाँ होनी थी हो गई, अभी भी वक्त है। मम्मी आपको जैसे पति के रूप में देखना चाहती थी ना, आप वैसे पति बन जाइए, उन्हें खुश रखिए प्लीज़। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जिसका पश्चाताप मुझे आज हो रहा है बेटा। और आज मेरे दामाद ने मुझे बता दिया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। बेटा सच इस बात का मुझे बहुत दुख है। बेटा मैं आज से तुझसे एक वादा करता हूँ, तेरी माँ के साथ आज के बाद कोई बदसलूकी नहीं करूँगा। एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा, एक अच्छा पति बन के दिखाऊँगा मैं। बेटा दारू नशा जितनी मेरे अंदर बुरी आदतें हैं मैं सब त्याग दूँगा आज। और बेटा तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी बड़ी सीख देने के लिए। और आज दामाद के रूप में मुझे मेरा बेटा मिला। बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं पापा, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए, आप हमसे बड़े हैं। हम दोनों तो बस यही चाहते थे कि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए, और आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। हम दोनों के लिए यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप माँ से माफ़ी मांगिए।